अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, होपफुली आप सब खैरियत से होंगे। इस वीडियो में हम अश्योरेंस एंगेजमेंट के टोटल 5 कंपोनेंट्स में से जो उनका पहला कंपोनेंट है 3 पार्टी रिलेशनशिप, उसको डिस्कस करने जा रहे हैं। सबसे पहले आप लोगों को ये मालूम होना चाहिए कि 3 पार्टीज़ कौन सी हैं। उनमें शामिल हैं शेयर होल्डर्स, मैनेजमेंट और ऑडिटर। कंपनी के जो ऑनर्स होते हैं हम उन्हें शेयर होल्डर्स कहते हैं, जिन्होंने कंपनी में कैपिटल को इन्वेस्ट किया होता है, राइट। उस कैपिटल को मैनेज करने वाले मैनेजमेंट कहलाते हैं, यानी कि वो कंपनी के एसेट्स को मैनेज करते हैं, बिजनेस को रन करते हैं। क्योंकि शेयर होल्डर्स का पैसा होता है और मैनेजमेंट उसको मैनेज कर रही होती है, इस वजह से जो ट्रस्ट लेवल है वो मेंटेन नहीं रहता। क्योंकि आज के ज़माने में फ्रॉड की जो प्रोबेबिलिटी है वो बहुत हाई है। इस वजह से शेयर होल्डर्स और मैनेजमेंट के दरमियान ट्रस्ट लेवल को इम्प्रूव करने के लिए ऑडिटर को हायर किया जाता है, जो कि एक्सटर्नल पार्टी होती है, जो कि इंडिपेंडेंट होता है, यानी कि उसका कंपनी से कोई भी ताल्लुक़ नहीं होता। उसका काम होता है कि वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो मैनेजमेंट ने बनाए हैं उनका ऑडिट करे और उसकी ऑडिट के बाद ओपिनियन दे ऑडिट रिपोर्ट में कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बिल्कुल सही बने हुए हैं या नहीं बने हुए, उनमें कोई मटेरियल मिस स्टेटमेंट तो नहीं है, या वो एज़ पर IFRS हैं या नहीं है। ये ओपिनियन शेयर होल्डर्स को दिया जाता है ताकि उन्हें बताया जा सके कि जो मैनेजमेंट ने आप लोगों को फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रेजेंट की हैं वो बिल्कुल ठीक ठाक हैं, राइट। अब हम डिस्कस करते हैं इनके आपस में रिलेशनशिप को। देखिए, सबसे पहले शेयर होल्डर और मैनेजमेंट का रिलेशनशिप है। मैनेजमेंट शेयर होल्डर्स के लिए स्टीवर्डशिप का रोल अदा करती है। क्या मतलब? शेयर होल्डर्स ने कंपनी में पैसा दिया है, उस पैसे से मैनेजमेंट ने एसेट्स लिए हैं ताकि कंपनी को रन किया जा सके। यानी कि मैनेजमेंट का यहाँ पर क्या काम है? एज अ स्टीवर्ड उनका काम है कि वो उन एसेट्स को एफिशिएंटली यूटिलाइज करे। उन एसेट्स को एफिशिएंटली यूटिलाइज करके शेयर होल्डर्स के लिए नेट वर्थ को इंक्रीज़ करे, उनके लिए पैसा कमाए, उनके लिए प्रॉफिट्स कमाए, ताकि शेयर होल्डर्स का फ़ायदा हो सके। दूसरा जो रोल है मैनेजमेंट का वो है एजेंट का। मैनेजमेंट एज एन एजेंट काम करेगी शेयर होल्डर्स के लिए। शेयर होल्डर्स का यहाँ पे रोल क्या है? प्रिंसिपल का। एज एन एजेंट मैनेजमेंट काम तो करेगी, लेकिन क्या काम करेगी? किस तरह से मैनेजमेंट को पता चलेगा कि हमें क्या काम करना है फॉर अ शेयर होल्डर? उनको उनका काम डिक्टेट करेगी शेयर होल्डर्स। किस तरह? 2 डॉक्यूमेंट्स के थ्रू। वो डॉक्यूमेंट्स कौन से हैं? वो डॉक्यूमेंट्स हैं मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। उन डॉक्यूमेंट्स में किस तरह बिज़नेस को चलाना है, क्या बिज़नेस का स्कोप है, क्या बिज़नेस का कोर बिज़नेस है, क्या बिज़नेस की लिमिटेड लायबिलिटी है, कितना शेयर कैपिटल है, हर तरह की इंफॉर्मेशन मौजूद होती है। उन डॉक्यूमेंट्स को रखते हुए मैनेजमेंट को एज एन एजेंट शेयर होल्डर्स के लिए काम करना है। तीसरा रोल है मैनेजमेंट का कि वो अकाउंटेबल है, यानी कि जो पैसा उनको दिया गया, उनसे उन्होंने एसेट्स लिए, उनको मैनेज किया, किस तरह से उनकी परफॉर्मेंस है, उसको फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के थ्रू एज अ रिपोर्ट कार्ड देना है शेयर होल्डर्स को। कब? एट द ईयर एंड। एट द ईयर एंड उन्हें एनुअल जर्नल मीटिंग्स में ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को शेयर होल्डर्स को प्रेजेंट करना होता है, ताकि वो बता सके कि जो पैसा आपने हमें दिया था उसको हमने किस तरह यूटिलाइज़ किया है, किस तरह हमने मैनेज किया है और हमने कितने प्रॉफिट्स कमाए हैं, कितनी नेटवर्थ आपके लिए इंक्रीज़ की है। यानी कि मैनेजमेंट और शेयर होल्डर्स का जो रिलेशन है वो 3 तरह का है।
उनमें स्टीवर्डशिप शामिल है, एजेंट और प्रिंसिपल का रिलेशन शामिल है और अकाउंटेबिलिटी शामिल है। अब हम देखते हैं ऑडिटर और मैनेजमेंट का रिलेशनशिप। देखें, ऑडिटर और मैनेजमेंट के दरमियान कोई रिलेशनशिप नहीं है। क्यों? क्योंकि ऑडिटर एज एन इंडिपेंडेंट काम करता है। इंडिपेंडेंट का मतलब ये है कि उसका कंपनी से कोई भी ताल्लुक नहीं होना चाहिए। उसका कंपनी में ना फाइनेंशियल स्टेक होना चाहिए, ना एम्प्लॉयमेंट स्टेक होना चाहिए, ना पर्सनल स्टेक होना चाहिए। क्या मतलब? यानी कि ऑडिटर का ना कोई रिलेशन होना चाहिए डायरेक्टर्स के साथ, ना एम्प्लॉयज़ के साथ, ना ऑफिसर्स के साथ, ना ही शेयर होल्डर्स होना चाहिए एज अ ऑडिटर। ना ऑडिटर ने उस कंपनी से लोन लिया हो, ना किसी के लोन की उसने गारंटी दी हो, ना ही उनमें से उसके बच्चे ने किसी ने भी उस कंपनी में शेयर्स खरीदे हों। राइट? किसी भी तरह से ऑडिटर का रिलेशनशिप कंपनी से नहीं होना चाहिए जिस कंपनी में ऑडिटर ऑडिट करने जा रहा है। इसलिए ऑडिटर और मैनेजमेंट का कोई भी रिलेशनशिप नहीं होता। इसी तरीके से ऑडिटर और शेयर होल्डर्स का भी कोई रिलेशनशिप नहीं होता। क्यों? क्योंकि अगर शेयर होल्डर्स के साथ ऑडिटर मिला हुआ होगा तो इसका मतलब ये है कि वो रेगुलेटर्स के साथ फ्रॉड करेगा। क्यों? क्योंकि मेरा पर्सनल रिलेशनशिप्स हैं शेयर होल्डर्स के साथ, डायरेक्टर्स के साथ, तो मैं उनकी कंपनी के अगेंस्ट कोई भी नेगेटिव बात नहीं करूँगा अपनी ऑडिट रिपोर्ट में। मुझे पता भी है कि उस कंपनी ने टैक्स को खाया है, चोरी की है, मगर मैं ये बात बाहर नहीं बताऊंगा, मैं ऑडिट रिपोर्ट में नहीं बताऊंगा। क्यों? क्योंकि मेरे पर्सनल रिलेशंस ख़राब होंगे शेयर होल्डर्स के साथ, तो इसका नुकसान रेगुलेटर्स को होता है। इसी वजह से ऑडिटर और शेयर होल्डर्स में कोई रिलेशनशिप नहीं होना चाहिए।